हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था का शोधन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो कोलाइडल स्टेट है इसकी प्रिपरेशन की डिफरेंट मेथड्स होती हैं। इन मेथड्स से जो कोलाइडल स्टेट मिलती है हमें, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो डिस्पर्स्ड फेस है, जो बच गई है, जो कोलाइडल स्टेट में चेंज नहीं हुई, वो आदि मिले होते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को कोलाइडल स्टेट से सेपरेट करना ही क्या है, इसका प्यूरिफिकेशन। मतलब ये लिखा है मैंने कि सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट के फॉर्म में लिया जाता है, फ्रॉम इम्प्योर कोलाइडल स्टेट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट। समझ गए बच्चों कि जो अशुद्ध कोलाइडी स्टेट है या अवस्था है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उनको हटाना ही इसका क्या कहलाता है, कोलाइडी स्टेट का शोधन। समझ गए ना। अब आते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज होती हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट मेथड मैंने ली है वो है डायलाइसिस, इसको बोलते हैं अपोहन। तो देखो ये क्या है, एक होती है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन मेथड द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन मेथड द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज हैं, या हम ये कहें कि जो क्रिस्टलॉइड्स हैं, उनको सेपरेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डायलाइसिस। फिर से समझें कि एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू एक डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्प्योरिटीज हैं या क्रिस्टलॉइड्स हैं, उनको सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, एक डायलाइसिस। तो मैंने यही लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल स्टेट फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, वाई, ठीक है, मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन, मतलब पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड डायलाइसिस। समझ गए बच्चों। चर्म पत्र द्वारा विसरण प्रक्रम से कोलाइडी कणों को क्रिस्टलीय आयनों से अर्थात विद्युत अपघट्य के आयनों से पृथक करना ही क्या कहलाता है, अपोहन। हमारी बॉडी में जो किडनी है वो इसी पर वर्क करती है, डायलाइसिस पर। वहाँ पर ब्लड जाता है तो जो कैपिलरीज होती हैं किडनी में, ठीक है, वहाँ पर उनका डायलाइसिस होता है, मतलब वहाँ पर उन कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ब्लड का डायलाइसिस होता है। उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे ग्लूकोज हो या और भी सॉल्ट्स हैं, इस तरह से वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर क्या चलती रहती है, डायलाइसिस। समझ गए ना। यूरिया है, यूरिक एसिड, जो भी मतलब हमारे बॉडी में जो जरूरी नहीं है वो ब्लड से हट जाता है, तो वहाँ पर भी एक डायलाइसिस चलती है। तो मैं इसको एक डायग्राम से आपको पूरा समझाता हूँ, पहले आप यहाँ तक लिखें। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, ये है एक डायलाइजर, एक बैग जैसा एक अपरेटस होता है, या तो पूरा बैग ही पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना देते हैं, या फिर इसकी बॉटम में पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है, और इसको बोलते हैं डायलाइजर। इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, और पूरे इस अपरेटस को, ये डायलाइजर को फ्रेश वाटर में इमर्स्ड करके रख दिया जाता है, डुबो के रख दिया जाता है। पानी की सप्लाई लगातार रखी जाती है, यहाँ से पानी आता रहता है, यहाँ से निकलता रहता है। अब क्या होगा कि जब हम इस डायलाइजर को फ्रेश वाटर में रखेंगे, तो जो क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज हैं, मतलब ये जो हैं, ठीक है, ये हैं क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज जो है डिफ्यूजन द्वारा क्या होंगी, बाहर आने लगेंगी धीरे धीरे स्लोली, और लगातार ऐसा चलने से फ्रेश वाटर उनको क्या करता जाता है, बाहर हटाता जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, प्योर। तो यही लिखा है कि इन दिस मेथड, ठीक है, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सब्सटेंस इज टेकन इन अ बैग, जो किससे बना है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, एंड इट इमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। इस तरह से डायलाइजर में रखा बैग में, इसको हम, ये जो बैग है इसी को क्या बोलते हैं, डायलाइजर। तो उसमें भरा और वाटर में डुबो के रख दिया। द क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज लाइक आइंस जो है, ठीक है,
slowly diffused out the bag leaving behind pure colloidal state। और इस तरह से डिफ्यूजन द्वारा आयंस अलग हो गए और यहाँ पर अब क्या बचता है धीरे धीरे हमारा प्योर कोलाइडल स्टेट। ठीक है, द वाटर चेंज फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। अब इनको पानी को लगातार क्यों बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर ये पानी भरा रहेगा तो अगर ये बाहर आ सकते हैं तो अंदर भी जा सकते हैं, तो इनको लगातार हटाया जाए जिससे कोलाइडल स्टेट जो है प्योर हो जाए। तो ये कहलाती है सिंपल डायलाइसिस। ये बहुत स्लो चलने वाली प्रोसेस है, तो इसको और ज़्यादा मतलब फास्ट बनाने के लिए फिर इलेक्ट्रो डायलाइसिस यूज होती है, हम उसको भी समझते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रो डायलाइसिस। तो देखो, ये जो ऑर्डिनरी डायलाइसिस है काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे क्रिस्टलॉइड आयंस जो हैं बाहर डिफ्यूज होते रहते हैं, लगातार पानी की सप्लाई रखी जाती है। तो ऐसे में प्रोसेस को और फास्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रो डायलाइसिस यूज होती है। बस इतना सा अंतर है कि इसमें क्या किया जाता है कि 2 इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर लगा दिए जाते हैं डायलाइजर के दोनों तरफ, जो कि कंप्लीट इमर्स्ड रहते हैं, मतलब पानी में डूबे रहते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा कि जो इसमें क्रिस्टलाइड आयंस है ना, वो इस फील्ड के अट्रैक्शन के कारण जल्दी क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, और जो प्रोसेस है डायलाइसिस प्रोसेस वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम यही लिख रहे हैं कि द ऑर्डिनरी डायलाइसिस इज स्लो प्रोसेस। समझ गए ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, देयरफॉर इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय इलेक्ट्रो डायलाइसिस। तो इसकी स्पीड को हम इलेक्ट्रो डायलाइसिस से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। Thus the purification through dialysis in the presence of electric field is called electrodialysis। electrodialysis समझ गए ना। इस तरह से जो है डायलाइसिस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कराना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। समझ गए ना कि प्यूरिफिकेशन थ्रू डायलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इन दिस मेथड 2 electrodes also immersed in water. When electric field is applied, the impurities ion are fast diffused from colloidal substance and process is completed sometime। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगाकर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा, आयंस रैपिडली क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, और जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट हो जाती है। बाकी पूरा सिस्टम वही है, वाटर सप्लाई होती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये पूरा जो है डायलाइजर लगा है, बस एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं ताकि प्रोसेस को क्या किया जा सके, फास्ट किया जा सके। तो समझ गए बच्चों कि इस विधि में जो ये अपोहा होता है उसके दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो यहाँ जो क्रिस्टल के आयंस हैं वो तेजी से निकल के क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे और अपोजिट इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होंगे। मतलब ये प्लस माइनस है तो प्लस इलेक्ट्रोड पर, प्लस है तो माइनस इलेक्ट्रोड पर, और ये प्रोसेस जल्दी ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन द्वारा, ठीक है, कोलाइडी विलयन को शोधित करना, शुद्ध करना ही क्या है, विद्युत अपोहन। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपोहन। तो आप समझ गए होंगे, बस सिंपल है, थोड़ा सा अंतर। ऑर्डिनरी में ये इलेक्ट्रोड्स नहीं होते, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, वो स्लो चलती है, जल्दी फास्ट होती है, उसमें आयन धीरे धीरे निकलते हैं, इसमें फास्ट निकलाते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन आयन को खींचता है। तो इसको आप बना लें और समझें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेथड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म छन्नन। तो ये जो अभी आपने डायलाइसिस देखी है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ में ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी पार्चमेंट मेम्ब्रेन की उन्हें लार्ज स्केल में, बड़े स्केल में यूज़ किया जा सके, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है ना, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो पोर साइज होती है या जो पोर्स होते हैं, उनकी जो साइज है ना, वो ये 1 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल भी आर पार हो जाते हैं। मतलब इस नॉर्मल फिल्टर पेपर जो लैब में यूज़ होता है, आप उससे कोलाइडल सॉल्यूशन को नहीं छान सकते। क्यों, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल भी उससे निकल के बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो पोर साइज है वो 1 माइक्रोन की होती है, जबकि कोलाइडल पार्टिकल की साइज इससे छोटी है। तो फिर क्या किया जाए कि इस फिल्टर पेपर को क्या किया जाता है, एक होता है
जिलेटिन ऑफ कोलेडियन, एक मतलब एक कहें कि जेली टाइप का जिलेटिन का एक मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं जिलेटिन ऑफ कोलाइडियन। उसमें फिल्टर पेपर को रखा जाता है, फिर उस फिल्टर पेपर को निकाल के फॉर्मल्डिहाइड में रख दिया जाता है। तो ये जो जिलेटिन ऑफ कोलेडियन है ना, ये पोर साइज को तो छोटा कर देती है, मतलब उसमें चिपक जाता है। मतलब हम ये कहें कि ये है हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर, आपने इसमें कोलेडियन में रखा, ठीक है, जिलेटिन जो होती है, तो ये क्या करता है कि इन पोर साइज में चिपक के और इस तरह से ये मान लो यहाँ पर चिपक गया ऐसे, और पोर साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ताकि अब इनमें से कोलाइडल पार्टिकल पार नहीं होगी। यहाँ पर ये जिलेटिन रख देगा, ठीक है। फिर फॉर्मल्डिहाइड को जैसे ही इस पेपर को जो जिसमें जिलेटिन लगा हुआ है, इस पेपर को फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं तो वो उसको हार्ड बना देता है, मजबूत बना देता है। तो इस तरह से फिल्टर पेपर चाहे कितनी भी बड़ी साइज का, उसको हम इस तरह से अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले फिल्टर पेपर को जिलेटिन में रखा जाए, फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड में, तो अब जो फिल्टर पेपर बन के तैयार होगा उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये भी बिल्कुल किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन वर्क करती है, बस ये है कि ये मजबूत होता है और बड़े साइज में भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से अल्ट्रा फिल्टर पेपर द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन या उसकी स्टेट को प्योर करना ही क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो मैंने यही लिखा है कि सॉल्ट पार्टिकल्स डायरेक्टली पास्ड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। क्यों? बिकॉज देयर पोर आर लार्ज, मतलब जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उनके पोर जो है लार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज 1 माइक्रोन से ज्यादा होती है, 10⁻⁻⁻6 मीटर। देन द साइज ऑफ सॉल्ट पार्टिकल, ये जो है 1 nm क्या होंगे, ठीक है। देन साइज मतलब ये सॉल्ट पार्टिकल की साइज से ये बड़ी साइज के हैं। अब क्या करते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इन दी पोर्स ऑफ, ये लिखा है इन दी पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर मेड स्मॉलर बाय शॉकिंग, ठीक है, द फिल्टर पेपर इन सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन ऑफ कोलेडियन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है कि इनको कैसे इनकी पोर साइज को कम किया जाता है, तो इसके लिए यूज होता है जिलेटिन ऑफ कोलेडियन। एंड सब्सिक्वेंटली, ठीक है, हार्डेड बाय शॉकिंग इन फॉर्मल्डिहाइड। फिर इसके बाद जब इसे ट्रीट कर देते हैं तो फिर उसको किस में रखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में, जिससे फिल्टर पेपर हार्ड और मजबूत मतलब हो गया। द ट्रीटेड फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है, मे रिटेन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये जो फिल्टर पेपर हमें मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये कोलाइडल पार्टिकल्स को आर पार नहीं होने देता और इसीलिए इसका भी यूज डायलाइसिस में किया जा सकता है। मतलब पूरी प्रोसेस वही है, इस तरह से एक बैग बना के उसमें क्या भर दिया गया, कोलाइडल सॉल्यूशन, और उस बैग को भी फ्रेश वाटर में रख देंगे, धीरे धीरे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, प्योर हो जाएगा। तो इसका यूज लार्ज स्केल में किया जा सकता है और एक इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जा सकता है। तो इस तरह से यही है यहाँ पर क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बच्चों इसे बनाना। देखो बच्चों, ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म छन्नन, इसमें क्या किया जाता है कि जो एक सामान्य फिल्टर पेपर है ना, उसके जो पोर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, कितने के, लगभग 1 माइक्रोन से बड़े होते हैं, जो कि कोलाइडी कणों की साइज से बड़े हैं। तो इस फिल्टर पेपर की पोर साइज को छोटा किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को जिलेटिन ऑफ कोलाइडियन एक सब्सटेंस होता है उसमें रखा जाता है, तो वो छोटे छोटे जो छेद हैं उनमें और छोटा कर देता है और फिर इसे फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। तो ये हार्ड हो जाता है फिल्टर पेपर। अब जो हमें फिल्टर पेपर मिलता है ना, उसे बोलते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ गए ना? वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर का ही एक अपोहक बना लिया जाता है और उसमें कोलाइडी सॉल्यूशन भर दिया जाता है और पानी में डुबो के रख देंगे। पूरी प्रोसेस वही होती है जो कि हमने डायलाइसिस में, सिंपल डायलाइसिस में देखी। बस ये है कि ये बड़ी साइज का हो सकता है, मजबूत हो सकता है, औद्योगिक स्तर पर यूज किया जा सकता है।
तो ये इस तरह से डायलाइजर का बैग बना, मतलब बैग बन गया फिल्टर पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर का। इसमें कोलाइडी सॉल्यूशन भर दिया, पानी में डुबो दिया, इसकी इम्प्योरिटीज निकल के बाहर हो जाएंगी। ये ज़्यादा मजबूत होता है और कई बार यूज़ किया जा सकता है, जबकि पार्चमेंट मेम्ब्रेन उतनी मजबूत नहीं होती और न ही बहुत बड़ी साइज में हो सकती, लेकिन ये बहुत अच्छे साइज के हो सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। देखो बच्चों, एक और होती है और वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, दुग्ध अपकेंद्रण। आपने देखा होगा डेयरी में, जहाँ दूध डेयरी होती है, वहाँ पर एक मशीन होती है गोल सी, मतलब घूमती रहती है ना। उसमें एक टेस्ट ट्यूब होती है या कहें कि एक गोल गोल सी कोई भी ऐसा टेस्ट ट्यूब टाइप का होता है, उसमें दूध भर के और रख दिया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में रख के और जब उसे तेज़ी से घुमाते तो फैट अलग, पानी अलग और सब कुछ, मतलब प्रोटीन्स अलग अलग हो जाती हैं। तो ये कहलाती है कौन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इसमें हम जानते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, लगातार घूमते रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते ग्रेविटी के इफेक्ट में। लेकिन अगर उन्हें क्या कर दिया जाए, बहुत तेज़ी से घुमा दिया जाए ना, तो ऐसे में वो जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और बड़े पार्टिकल अलग और छोटे पार्टिकल अलग और छोटे पार्टिकल अलग, इस तरह से अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। और इस तरह से कोलाइडल स्टेट को जो है इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट किया जा सकता है इस मेथड से। मैंने यही लिखा है कि द हैवी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल स्टेट सेटल डाउन बाय यूजिंग हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन हैविंग 15,000 और मोर रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम जिसको हम बोलते हैं, मतलब 15,000 चक्कर एक मिनट में वो घूम जाती है। इस तरह की मशीन होती है। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम, ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स, मतलब हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, और इम्प्योरिटीज इस तरह से क्या हो गई अलग। हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें ये टेस्ट ट्यूब रखी है, इनमें सॉल्यूशन भरा है, कोलाइडल स्टेट भरी हुई है, तेजी से घुमाया गया पन जो है इसमें 15 आरपीएम, 15,000 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम होगा ये, ठीक है। तो ऐसा करने से ये मान लो कोलाइडल स्टेट अलग हो गई, इम्प्योरिटीज अलग हो गई और इस तरह से दो लेयर बन गई, उस लेयर को हटा दें। तो इस तरह से भी कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर किया जा सकता है। समझ गए बच्चों कि जो कोलाइडी कण हैं उनको अपकेंद्रण विधि द्वारा स्थिर किया जा सकता है और तेजी से जब घुमाया जाता है तो कोलाइडी कण अलग और अशुद्धियों के कण अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से कोलाइडी अवस्था को भी शुद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह से घुमा के, तेजी से घुमा के कोलाइडी कणों को इलेक्ट्रोलाइट से अलग करना ही क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इस तरह से कुल मिला के हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन की मेथड्स देखी। डायलाइसिस जो डिफ्यूजन पे बेस्ड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो भी डिफ्यूजन पे बेस्ड है, बस अंतर इतना है कि उसमें सीधा पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज होती है, उसमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज होता है। और ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन पर बेस्ड है, तेजी से घुमाने से कोलाइडल पार्टिकल अलग और इम्प्योरिटीज अलग और इस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखें वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार, थैंक यू।